डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे आपका 10 कीमती मिनट्स मांग रहा हूँ और अगर आप ये 10 कीमती मिनट्स मुझे दे देते हैं तो मैं आपको एक अश्योरेंस दे देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप एक मैथमेटिकल वर्ल्ड का लेजेंड बने ना बने, बट इतना ज़रूर बन जाएगा कि आप औरों से पूरी तरह से अलग रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग के मन में अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है, एक प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है कि कैसे हम लोग मैथ का प्रिपरेशन करें। एक्चुअली मैथ का प्रिपरेशन का बेहतरीन तरीका क्या है, तो मैं जो ये चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद अभी तक फॉलो करता हूँ और आप अक्सर देखते होंगे कि मैं कभी भी मैथ्स का वीडियो लाता नहीं हूँ अपने चैनल पे। लाता भी हूँ तो टिप्स एंड ट्रिक्स लाता हूँ। कुछ पहले मैंने चैप्टर वाइज बताया था, लेकिन वह भी मैंने लाना छोड़ दिया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, एक्चुअली मैं अपने आप में समझता हूँ कि मैथ्स किसी और सब्जेक्ट की तरह हमें पर वीडियो को लेक्चर और रटने की चीज़ नहीं है, पूरे लॉजिक का खेल होता है। मैथ्स में आप जितने जल्दी कॉन्सेप्ट को ग्रैब करिएगा और जितना ज़्यादा टफ क्वेश्चन और हॉट्स का प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इसलिए मैं वीडियो लाता नहीं हूँ, क्योंकि पर्सनली ये क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो कैसे लाऊँ आप ही बताइए, पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए मैं वीडियो लाता भी नहीं हूँ। एक्चुअली यह जो आज का वीडियो है ये आपके 5 सितंबर का ही वीडियो था, जो कि मैं नहीं ला पाया कुछ सम इश्यूज़ के कारण, और ये पेंडिंग वीडियो मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो आप इसे एक टीचर गिफ्ट का तरह ही समझिएगा, जो कि आप सभी को मैं अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का कंसेप्ट क्या है। आज मैं आपको कुछ 5 सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके बारे में बताऊंगा और इनके नीड, इनका बेसिक यूज़ कैसे करना हमें, ये मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे फर्स्ट थिंग होता है वो होता है हम लोग का बुक सिलेक्शन, कि कौन सा बुक हमारे लिए परफेक्ट है। एक्चुअली जब हम 9th 10th 11th 12th की इस जर्नी में आते हैं तो हम लोग पूरी तरह से बोर्ड की ओर अटेंशन लाते हैं, और तो और हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की ओर भी अटेंशन लाते हैं। तो ये दो मेन फोकस लेकर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने टॉपिक्स को आगे पढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट तो होता है बोर्ड, सेकंड होता है हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम्स। मोस्टली आईआईटी आप जान रहे होंगे, ठीक है, आईआईटी को आप माइंड नहीं करिए, आप उसको रखिए। लेकिन हम लोग की बात आती है कि कौन सा बुक हमारे लिए परफेक्ट होगा। तो आज मैं आपको जो बुक बताऊंगा ये बोर्ड के लिए बहुत नेसेसरी है, आईआईटी के लिए मैं स्पेसिफिक बुक नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, बोर्ड के लिए अगर आपका 10th का बोर्ड हो या अभी प्रेजेंट का 12th का बोर्ड हो, उसके लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग तो आपके पास एनसीईआरटी होती ही है, सबसे पहला चीज़ जो है, सबके पास एनसीईआरटी होती है ना। और तो और आपके पास एग्जाम्पलर भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पलर भी अवेलेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पलर का भी जो बुक है वो आपके पास मस्ट है, होनी चाहिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी फर्स्ट थिंग। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे जो साइड बुक्स होते हैं जो कि बहुत तगड़े कंसेप्ट को लाते हैं। आप हमारे आर डी शर्मा का बुक ले सकते हैं, आप हमारे एस्टन का बुक ले सकते हैं, या फिर आप जानते होंगे कि प्रदीप का बुक भी बहुत परफेक्ट होता है। तो ये सभी जो बुक्स होते हैं ना, ये आपको टॉपिक्स वही रहता है, टॉपिक्स एनसीईआरटी का ही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो आपका थिंकिंग का लेवल है, वो ये हॉट्स के ऊपर ले जाते हैं। आप जानते हो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक साइड बुक होनी चाहिए। ठीक है, साइड बुक इज मस्ट। कोई भी आप साइड बुक रखिए जो कि आपके लैंग्वेज से नोन हो। ऐसा ना हो कि आप सपोज करिए आप अभी 11th में हैं, आपने 10th तक पढ़ा नॉर्मल बुक से, आपने एस्टन को रखा बहुत बढ़िया, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, गोयल ब्रदर, ये सब बुक को आपने रखा, और आप 11th 12th में गए और आपने प्रदीप का बुक ले लिया या फिर कोई और ऐसे बुक को ले लिया जिसके टच में अभी तक आप नहीं है, तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे एक सीरीज 9 में ही आप ऐसा बुक चूज करिए जो आपको फ्यूचर तक हेल्पफुल हो, उस ब्रांड का बुक। और कई बार तो स्टूडेंट्स मैनेज कर पाते हैं, लेकिन एज फॉर कॉमन स्टूडेंट ये मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि 9 में जो बुक ले रहे हैं वहाँ पे आप देखिए कि कौन सा बुक आपके लिए फ्यूचर स्टडीज के लिए हेल्पफुल होगा। तो साइड बुक इज मस्ट। साथ ही साथ आपको एग्जाम्पलर भी चाहिए एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए।
ये था बुक सिलेक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, वो है डेली हैबिट। देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक है क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक है डेली हैबिट, दोनों अलग है। इसे मैंने अलग अलग टॉपिक में ही आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती क्या करते हैं, वह डेली हैबिट को क्वेश्चन प्रैक्टिस से जोड़ देते हैं, जो कि अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए डेली हैबिट का मतलब क्या होता है कि आप अदर सब्जेक्ट के ऊपर गौर करते हो। अभी आप अगर 10th में हो तो आप बहुत सारे 5 सब्जेक्ट्स का लोड लेके चलते हो। 11th-12th में आप 4 सब्जेक्ट अलग से लेके चलते हो, वहाँ पे भी लैंग्वेज होता है, आप उन सभी को लोड लेके चलते हो, ठीक है। लेकिन आपको जस्ट 1 मिनट वेट करना है, ओके ठीक है। देखिए हम लोग बात कर रहे थे डेली हैबिट के ऊपर। आप नॉर्मल डे लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंप्रोमाइज करते हो, लेकर चलते हो, लेकिन आपको स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको डेली हैबिट में क्या करना मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, नॉर्मल या फिर इजी, मैं बोल देता हूँ इजी और मीडियम, मीडियम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, नॉर्मल, इजी और मीडियम। जैसे मान लीजिए आपने साइड बुक खरीदा, तो साइड बुक का एक पार्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर ही लगभग 100-50 बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो डेली हैबिट में आपको वो क्वेश्चंस को सोल्व करनी है। मैं बार बार कहूँ ये डेली हैबिट में आता है। जैसे आप मान लो बोर्ड का आपका एग्जाम होता है फरवरी में, तो आप अप टू दिसंबर आप डेली हैबिट के सभी चीजें को कवर कर लीजिए। आप नॉर्मल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए। अगर कहीं हॉट्स मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो पूरा एकदम दिमाग में रखिए और इससे ज्यादा बड़ी नहीं करनी। इसके बाद एक और चीज आता है कि डेली हैबिट में आपको एक और चीज ऐड करनी है, वो होता है प्रूफ्स। मैं अभी बोल देता हूँ प्रूफ्स, ऐसे तो प्लूरल होगा तो प्रूफ्स हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ्स का मतलब क्या हुआ कि अभी क्या हो रहा है, हमारा करंट ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। लॉकडाउन के बाद टीचर्स अब प्रूफ्स नहीं बताते हैं किसी भी फॉर्मूला का, और यही प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स के बीच कि वह बहुत सारे फॉर्मूलाज को लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं। आप कैलकुलस इंटीग्रेशन का ही लंबे लंबे फॉर्मूलाज को ले लीजिए, कैसे इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स रटते जाते हैं, समझ में नहीं आता है। आप कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ले सकते हैं। तो ये सभी फॉर्मूलाज हम लोग प्रूफ नहीं समझते हैं, और प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग अगर प्रूफ नहीं क्लियर है तो आपका फॉर्मूला बहुत जल्द आपसे दूर जाने वाला है। तो इसलिए आप प्रूफ्स का डेली हैबिट में रखिए। जैसे आप एक क्वेश्चन, एक मॉडल के कई क्वेश्चंस को सोल्व किए एक्सरसाइज से, तो उस पर्टिकुलर थ्योरम का प्रूफ आपको पता रहनी चाहिए कि यह कौन से मॉडल के ऊपर इतना सारा क्वेश्चंस मैंने सोल्व किया है। ये कोई भी सिंपल से हार्ड तक हो सकता है, ठीक है। तो प्रूफ आपको मस्ट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मस्ट। और ये सभी अगर आप चेंजमेंट लाओगे अपने अंदर, तब आप परफेक्शन बहुत जल्दी आपके अंदर आ जाएगी, और ये कंटिन्यूअस आपको मेंटेन रखनी है। थर्ड थिंग होता है एग्जाम प्रिपरेशन। ये बहुत मस्ट है। आप इस पूरे वीडियो का ये जो कंक्लूजन या फिर जो बोल सकते हैं आपकी क्लाइमेक्स है, वो यही है, एग्जाम प्रिपरेशन। देखिए एग्जाम प्रिपरेशन में दो चीजें आती है, एग्जाम प्रिपरेशन। फर्स्ट थिंग होता है एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम में आप डेली हैबिट को मत लाइए। मैं पहले बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन आप डेली हैबिट को मत लाइए। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वह क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। नहीं, अगर आप वैसे लेके चलोगे तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पेंडिंग में चले जाएंगे और आप पिछड़ जाएंगे और स्टूडेंट से। तो आपको क्या करनी है, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको चलनी है एग्जाम्पल्स एंड हॉट्स। अब ये हॉट्स कौन से हैं, जो यहां पे आपने सेलेक्ट करके रखा था। देखिए जब आप नॉर्मल प्रैक्टिस में गए थे तो आपने जब भी आपको हॉट्स क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे मान लो आपका 1 का 4 आपने 1 को बनाया, आपका 1 का 4 थोड़ा हॉट्स है, थोड़ा टिपिकल, तो आप इसे राउंड कर लो। आपने 13 बनाया तो 13 का 5 थोड़ा सा टिपिकल था तो आपने राउंड कर दिया। तो जब आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जाओगे तो आप ये सारी क्वेश्चंस को और एग्जांपल्स को ध्यान दोगे। मैं फिर से कर रहा हूं, ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन थॉट्स एंड एग्जांपल्स। सेकंड थिंग एग्जाम्पलर। अब आप सोच रहे हो कि एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पलर एक है, फिर अलग है। एग्जाम्पलर कौन सा, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जाओ तब आप परफेक्शन लाओ। दूसरी चीज आप हॉट्स को देख लो और एग्जाम्पल्स को देख लो। इतना चीज हो गया तो समझिए आपका एग्जाम प्रिपरेशन हो गया। अब आपको ये चीज नहीं करनी है, डेली प्रैक्टिस नहीं दोबारा करनी है। लास्ट चीज होता है मास्टर रिवीजन। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के लिए आपको दो चीज करनी है।
सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है चैप्टर का। जैसे आप पहली बार आए थे तो आपने पढ़ा था, और कंक्लूजन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। फर्स्ट थिंग आपको करनी है वो इंट्रोडक्शन पढ़नी है, एंड सेकंड कंक्लूजन करनी है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आ गया, जैसे कि आप जब स्टार्टिंग में आए थे चैप्टर में, तो मान लीजिए मैं आपको अलजेब्रा की बात बताता हूँ, तो आपने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा कि अलजेब्रा किसे कहते हैं, और अपने दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज़ का इनोवेशन करिए। जैसे आप मान लीजिए, मैं अभी भी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जब भी नंबर सिस्टम को पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे पढ़ता हूँ जैसे मैं पहली बार उस नंबर सिस्टम को पढ़ रहा हूँ। पढ़ा मैंने बहुत बार है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ ऐसे जैसे लगता है मैं नंबर सिस्टम को आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा ही आपको करना है मास्टर डिवीजन के तौर पे। आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देनी है, क्वेश्चन को नहीं। क्वेश्चन भूल जाइए, सिर्फ कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को लेना। लास्ट थिंग है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करनी है, मॉडल प्रैक्टिस, मॉडल और सैंपल। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ, 100% एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपने इसको कंटिन्यूअस मेंटेन रख लिया तो आप नंबर आपका थोड़ा भी वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने आप में आपको लगेगा कि भाई हम कुछ सीख रहे हैं और हम में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो औरों से अलग है। तो कैसा लगा आपको ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ से, अपने सीक्रेट से निकाल के आपको दिया है? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सीक्रेट्स मैं और आपको दूं तो कमेंट जरूर करना, और हमेशा प्रिपरेशन जारी रखना। और ये मत समझना कि हम लोग किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक या पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, नहीं मेरे दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ कि अपना वर्ल्ड ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अपना, तुम क्या बोल सकते हैं, अपने सराउंडिंग को एक सब्जेक्ट मान लो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें सीखनी होती है, ठीक है? तो कीप लर्निंग, कीप प्रिपरेशन ऑलवेज।